तो देखिए सबसे पहले सभी के लिए मेरी एडवाइस है कि यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर, यू हैव टू टॉक मोर एंड मोर इन योर मदर टंग. Okay, first you have to be friendly. Why you people were not able to talk to each other? Because you were unknown to each other, you don't know about each other. Whether you don't know, but you should know how to talk. You should generate some reasons, you should find some reasons to talk. Okay, some students are very smart, they start conversation with anybody else, or the person has the art of conversation, art of communication, that gets lot of success in life, that gets success in life. जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको रिसेंटली कि कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं, वो किसी से बात करना हो तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था पेन वाला, कि खुद का पेन पूछेंगे किसी लड़की से, एक्सक्यूज़ मी इज़ दिस योर पेन, क्या आपका पेन है? लड़की बोलेगी हैं ये तो मेरा है ही नहीं है. कई बार कुछ भी सामान गिरा देंगे और दौड़ के जाएंगे, इज़ दिस योर ऑब्जेक्ट? सी सेड नो नो. वाई? बिकॉज दे वांट टू टॉक. ओके, दे वांट टू टॉक ओनली. दिस इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग. सो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, अब हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछें या किसी से बात कैसे पूछें. तो देखो बात कैसे करते हैं या किसी टॉपिक पे कैसे बोलते हैं. मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, बोर्ड है, ये कैसा है, वाइट. देखो कम्युनिकेशन कैसे आता है, बोर्ड कैसा है, वाइट है. ये क्या है, बोर्ड. ये क्या है, बोर्ड कैसा होता है, वाइट. अब देखो बोर्ड से भी बहुत कुछ बोल सकते हो. तो बोर्ड का कलर कैसा भी होता है, ब्लैक भी होता है, और आजकल तो ग्रीन भी होता है. ठीक है, और आजकल तो जब पढ़ाते हैं तो बैकग्राउंड अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज कर लो अगर आपका स्मार्ट बोर्ड है तो. अच्छा हाँ, स्मार्ट बोर्ड भी होता है एक, स्मार्ट बोर्ड भी होता है एक. ठीक, अब कितना सारा शब्द मिल गया बोलने के लिए. बात हो रही थी वाइट की, और वाइट से कहाँ पहुँच गए. अच्छा वाइट और क्या होता है, मिल्क होता है, और क्या होता है, वाइट कलर भी होता है. अब देखो कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, हम वाइट बोर्ड से सीधा मिल्क पे पहुंच गए. वाइट एक कलर है, और वाइट कलर की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं. वाइट कलर का मिल्क भी होता है, और वाइट एक अच्छा सुंदर कलर है. और वाइट कलर किसका प्रतीक है, पीस का प्रतीक है. वाइट कलर शांति का प्रतीक है. हर किसी को शांति चाहिए, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, उसके जीवन में तनाव ना रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, विपत्ति ना रहे, वो शांति चाहता है. ठीक है, उसके बाद अब मिल्क से आ गया, तो मिल्क से क्या क्या बनते हैं, स्वीट, और क्या बनती है, चाय बनती है, टी, कॉफ़ी. ठीक, अच्छा फिर इसी पे आ जाओ, स्वीट. जब स्वीट हम विशेष मौक़ों पर स्वीट का प्रयोग करते हैं, स्वीट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कब, जैसे कि मैरिज, और बताओ, बर्थडे, और कोई भी फेस्टिवल के बिना स्वीट्स के बिना फेस्टिवल अधूरा है ना. मेन चीज़ तो फेस्टिवल है. अच्छा उसके बाद अब त्यौहार आ गया, इसमें वर्ड, और देखो हर अलग अलग वर्ड आ गए, है ना. मैरिज भी आ गई. मैरिज भी दो प्रकार की होती हैं, लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है. और हमें किस प्रकार की मैरिज करना चाहिए ये मुझे भी नहीं पता, है ना. दोनों अच्छी रहती हैं, दोनों बुरी रहती हैं. ठीक, तो किस प्रकार की मैरिज करना चाहिए मुझे भी नहीं पता. मैरिज, फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम. बर्थडे का मतलब होता है हमारी उम्र का एक दिन और कम हो गया, या ऐसा कहें कि हम एक साल और बड़े हो गए. पर जनरली हमारा समय घटता है. ठीक है, घटता जाता है, धीरे धीरे करके हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, हमारा समय घटता जाता है. ठीक है, तो फिर उसके बाद फेस्टिवल कई प्रकार के होते हैं. ज़्यादातर दो प्रकार के राष्ट्रीय और धार्मिक त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं. राष्ट्रीय त्योहारों में देखा जाए तो जैसे कि गांधी जयंती है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं. और हमारे ये भी नेशनल फेस्टिवल ही हैं. अगर हम इनकी रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहारों की बात करें तो ये भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार ही है, क्योंकि पूरा देश तो मनाता है. ठीक है, तो ये हमारे त्यौहार की बात हो गई. अब इधर से त्योहारों पे से चलें तो फिर त्यौहार के साथ साथ हिंदू और मुसलमान भी त्यौहार अपने अपने मनाते हैं. तो पता चला हिंदू मुस्लिम आ गया. अब हिंदू मुस्लिम अगर आ गया तो पता चला कि यूनिटी की बात हो गई. यूनिटी, रिलीजन की बात हो गई. दो रिलीजन, दो धर्म हैं अपने यहाँ पे, दो तीन चार धर्म हैं, तो उनकी बात हो गई. फिर यूनिटी की बात कर दी. फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गई. यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री का पावर होता है. अगर एकता है किसी भी देश में तो उसमें पावर है. पावर की बात करें तो हमारे देश में 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी
तो मेरा बताने का तात्पर्य था, देखो वाइट से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए, और किसी एक चीज़ को भी पकड़ सकते हो आप, तो भी आप वहाँ से बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। दरअसल क्या रहता है कि अगर एक साधारण व्यक्ति को दिया जाए हाथ में एक बीज, तो साधारण आदमी क्या कहेगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर बीज है, ठीक है, और आप उस पर बोल नहीं पाओगे ज़्यादा देर। लेकिन अगर एक वक्ता आदमी होगा तो वो कहेगा कि मेरे हाथ में जो एक छोटा सा बीज देख रहे हो, ये साधारण बीज नहीं है। जब इसको ज़मीन में गाड़ोगे और जब इसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी, जब इसे वायु मिलेगी, जल मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, तो यह बीज अपने आप में एक दिन एक पौधे में, उसके बाद एक दिन बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी लाखों संभावना है, बशर्ते कि वो अपने आप को अनुकूल परिस्थिति मिलते ही अपने आप को इस बीज की तरह अंकुरित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यह बीज कई छाया तो देगा ही, कई पक्षियों के लिए आश्रय बनेगा, यह बीज बहुत सारे फल देगा, सुंदर सुंदर फूल देगा, और यह बीज अपने जैसे हजारों और नए बीजों को पैदा कर देगा। और अगर सभी बीजों को संरक्षित कर लिया जाए तो यह प्रकृति एक ही प्रकार के बीजों से हरी भरी भी हो सकती है, अगर यह प्रतिस्पर्धा में यह बीज जीत पाता है तो कहने को देखा तो एक बीज था, लेकिन बीज से कितना ज़्यादा बोल दिया आपने, ठीक है, कंटिन्यू बोलते गए। दैट इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द वन मोर थिंग, दैट इमेजिनेशन। एक कल्पना भी आपके अंदर होनी चाहिए बोलने की, कि आखिर हम क्या बोलें। कल्पना से हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कल्पना करो, जैसे कल्पना करते हैं आप जब कपड़े खरीदने जाते थे, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, कि मैं इन कपड़ों में कैसा लगूंगा, भले ही आप पहनते नहीं पर कल्पना कर लेते हैं। तो वैसे ही नॉर्मली कल्पना कर लो कि मेरे पास एक कार है और मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कार में बैठा हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर कार है, कार अच्छे रोड पे साए साए चल रही है, तेज़ गति से चल रही है, ठीक है। तो आप इस पर ही प्रश्न बना लो कार से, क्या आपको कार चलाना पसंद है, क्या आप कार चलाना चाहते हैं, क्या आप कार ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कौन सी कार ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, आप बाइक क्यों नहीं ख़रीदना चाहते, परंतु आप नहीं जानते कि अगर डीजल कार खरीदेंगे तो उससे प्रदूषण होता है, तो आपको तो सोलर वाली कार खरीदना चाहिए टेस्ला की, ठीक है। तो सन वाला कह रहा है नहीं, सोलर कार पावरफुल नहीं होती बैटरी कार, आप बोल रहे हैं किसने कहा दैट बैटरी कार इज़ इक्वल पावरफुल। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो कुल मिला के बताने का तात्पर्य ये था। अब देखो ज़रा, अब मैं प्रश्न बनाना आपको सिखा रहा हूँ। हम जनरली ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि टू बी वर्ब से पूछा, तो इज़, एम, आर, वाज, वर और विल बी। तो हम टू बी वर्ब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हु आर यू, आई एम स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ, ओके, आर यू इंटेलिजेंट, Are you intelligent? Yes, I am intelligent. Okay. Who am I? Am I good teacher? Yes. Am I right? Yes. ठीक है. Are you honest? Yes. Who's your best friend? कितने सारे क्वेश्चन हो सकते, किसी का भी नाम बता दो. Who's your best friend? Is your father government employee? Is your father employee? मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी. इज़ योर मदर ब्यूटीफुल, इज़ योर फादर स्ट्रिक्ट, इज़ योर फादर पोलाइट, इज़ योर ब्रदर सिंसियर, इज़ योर मदर परफेक्ट एट कुकिंग. कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है. इज़ योर ब्रदर गुड एट मैथ्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके. इज़ योर सिस्टर परफेक्ट इन डांसिंग, कुछ भी बोल सकते हो, इज़ मार का प्रयोग, ठीक है. हु इज़ नरेंद्र मोदी, हु इज़ अमिताभ बच्चन, हु इज़ योर फेवरेट हीरो, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, जुबिन. अभी तो मुझे जुबिन पसंद है, जुबिन नटियाल वाल, क्या है वो, जुबिन नौटियाल, हाँ जुबिन नौट, अच्छा गाता है, हाँ जुबिन नौटियाल, यस, ठीक. अब बाद से पूछ लो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हु वाज, कोई भी पूछ लो, हु वाज महात्मा गांधी,
हु वाज इंदिरा गांधी? हु वाज इन द क्लास yesterday? We were in the class yesterday. I was in the class. Were you in the class yesterday? We were in the class yesterday. थे तुम, ठीक है? Were you in the market yesterday? Yes. Yes. Were you in the class yesterday? Yes, I was in the class yesterday. Will be. Who will be at home? Who will be at home? My mother will be at home. Who will be at home? My parents will be at home. Who will be in the market? Who will be in the market? Customer, people will be in the market. ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना। अब देखो जरा, अब देखो मैंने हु का भी प्रयोग कर लिया था, है ना, मैंने व्हाट का भी प्रयोग कर लिया है ना। जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, कुछ भी बोल दो यार, माय फेवरेट कलर, है ना। हु इज़ योर फेवरेट हीरो, कुछ भी बोल दो, फेवरेट हीरो। अब देखो फिर पास वाले से क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं रहते हैं, है ना। देखो कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होते हो तब क्वेश्चन गायब हो जाते हैं। भाई सामने पूछो ना कुछ, ठीक है। यहाँ डज से भी पूछ सकते हैं, डज योर ब्रदर हैव, ठीक है। ये डू से भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव, और पास्ट में यहाँ से पूछ सकते हैं, डिड यू हैव, और यहाँ पूछ सकते हो विल यू हैव, ठीक है। जैसे कि डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? यस माई ब्रदर हैज़ मोबाइल। डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? यस माई ब्रदर हैज़ मोबाइल। डज योर मदर हैज़ मोबाइल? हैव, सॉरी। डज योर मदर हैव मोबाइल? यस माई मदर हैज़ मोबाइल। ओके। डज योर फादर हैव अ कार? यस माई फादर हैज़ अ कार। और नहीं है तो माई फादर डज नॉट हैव अ कार। डू यू हैव मोबाइल? यही तो पूछना है तुमको। डू यू हैव ब्रदर? आई हैव नो ब्रदर। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? कितने भाई बहन तुम्हारे? आई हैव वन सिस्टर, आई हैव वन ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू सिस्टर्स, जो भी हैं आपकी, या आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, ठीक है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? और कुछ भी नहीं है तो आई एम सिंगल, आई एम अलोन, आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, है ना। एक पूत अब वो पुरानी कहावत, एक पूत और वो न जाने क्या बोलते थे, कुत्ता बिल्ली का कुछ रहता था, मुझे नहीं पता, है ना। बिल्ली का क्या रहता था कि कुत्ते का, अब वो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है। सो डू यू हैव मनी? आई हैव मनी। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि पुत्र सुपुत्र, लोगों को बड़ी चिंता रहती है बच्चों की, लेकिन एक अच्छी कहावत है, सुनिए, सब जानते हैं, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। इसका मतलब यह है कि अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, कमा लेगा, और अगर पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संचय की जरूरत करने की ज़रूरत ही नहीं, कितने ही कर लो उड़ा देगा निपटा देगा सब, है ना। और एक पहले कितने अच्छे श्लोक होते थे, एक है, एके नापि सुपुत्रेण सह सौभिपति निर्भया सहव दशभि पुत्रेण भारम बहती रासभि। इसका मतलब है एक सुपुत्र पुत्र के होते हुए शेरनी निर्भय होकर सोती है, और 10 पुत्र होने के बाद भी गधी बोझा ढोती है। ये श्लोक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गधी के बेटे कुपुत्र होते हैं, वो हर किसी का बेटा सुपुत्र ही होता है। अब भाई वो तो जातिगत रूप से ये है कि शेर को ज़्यादा खूंखार है ही, प्रकृति ने बनाया है खतरनाक, वो सब पे कंट्रोल करता है। और अब गधा सोचे कि नहीं, गधा के बच्चे सोचे कि मम्मी हम शेर से लड़ने जा रहे हैं, तो वो नाश्ता बन जाएंगे उसका, वो धरने वाला बन के रह जाएंगे। तो ये बात है, पर ये सही बात है कि कहने का तात्पर्य ये था यहाँ पे, एक सुपुत्र पुत्र के होते हुए शेरनी निर्भय होकर सोती है, और सहब दशभि पुत्र ने भारम बहती रासभि, और एक साथ 10-10 पुत्र होने के बाद भी गधी बोझा ही ढोती है। उनका जो संकेत है कहने का कि 10-10 बच्चे कोई काम के नहीं, सुपुत्र एक ही काम का। अगर एक बच्चा है, और पहले क्या जनसंख्या बहुत होती थी, लोग सोचते थे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, 4 बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम होगा, एक बच्चा कम करेगा। पर आज के संदर्भ में ये है कि अगर बच्चा अगर
डायनेमिक पर्सनैलिटी है, अगर बच्चा कुछ कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है, तो 4, 10, 15 के बराबर अकेला कर सकता है। रेहाना ही देख लो, बात 74 करोड़ लेके चली गई, ठीक है बताओ 74 करोड़ अकेली लेके चली गई, कितने सारे लोग मिलके कमाते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। अंबानी देख लो, अंबानी देख लो, आधे देश के लोग जितना पैसा कमा रहे हैं अंबानी अकेले कमा रहे हैं उतना पैसा, एक ही पुत्र काफ़ी है, भीड़ की ज़रूरत नहीं है, है ना। वही था कहने का तात्पर्य। यस, इकोनॉमी नहीं इतनी, अकेले कमा रहे हैं भैया अंबानी जी, क्या करोगे। चलो आगे देखते हैं। अब पिछले साल के लिए पूछ रहे हैं आप, या एक दिन पहले का, डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर, क्या पिछले साल मोबाइल था। यस आई हैड मोबाइल लास्ट ईयर, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आई हैव मोबाइल सिंस माई बर्थ, मेरे पास तो बचपन से ही मोबाइल है, जैसे मेरा जन्म हुआ था सबसे पहले नर्स ने मुझे मोबाइल ही दिखाया था, उन्हें दिखाया नहीं था, वो मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, मैंने देख लिया था कि जे भी कुछ रहता है। वास्तव में जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का पहला इंटरेक्शन मोबाइल से ही होता है, सबसे पहले फ़ोटो खींचती है बच्चे की, और बच्चा सोचता होगा कि पता नहीं ये क्या ले आए, ठीक है। तो डिड यू हैव मोबाइल, आई हैड मोबाइल। अच्छा एक बात, अगर बच्चे को बचपन में मोबाइल से दूर रखो तो वो भी सोचता होगा कि यार वो चीज़ कहाँ है जो मैं मम्मी के पेट में था और तब मम्मी चलाती थी, वो आइटम नहीं दिख रहा आस पास कहीं, क्योंकि वो पल्स तो चली जाती ना, वो तो पता तो रहता ही है बच्चों को भी, ठीक है। तो क्या होता है कि, और इसीलिए तो कहते हैं खुद को बदलना है, बच्चों को बदलना है तो माता पिता को खुद को बदलना होता है। बच्चे क्या रहता है, ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते, बच्चे माता पिता की ही कॉपी होते हैं। तो माता पिता जितना अपने आप को बनाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बच्चों की उतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की संभावना होती है। ओके, दैट्स वाई वी शुड चेंज अवर सेल्फ। तो डिड यू हैव कार लास्ट ईयर, क्या पिछले साल कार थी आपके पास, तो बोलोगे आई हैड नॉट, क्या बोलोगे, आई हैड नॉट कार लास्ट ईयर, आई हैड नॉट कार लास्ट ईयर। डिड यू हैव कंप्यूटर लास्ट ईयर, ओके ओके, डिड यू हैव कंप्यूटर लास्ट ईयर। फ्यूचर का और देख लेते हैं, विल यू हैव कार इन फ्यूचर, यस आई विल हैव कार इन फ्यूचर। तो ऐसे ही आपको पूछना है छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल से पूछ लेते हैं, डू यू बिलीव इन गॉड, यस आई बिलीव इन गॉड। डू यू ऑपरेट कंप्यूटर, यस आई। डू यू सिंग अ सॉन्ग, डज योर मदर स्पीक इंग्लिश, my mother does not speak English. Does your father speak English? Yes, my father speaks English little bit. थोड़ा बहुत बोलते हैं तो बोल सकते हो, अच्छा बोलते हैं तो बोल, yes my father speaks English, he is good at English, अच्छे हैं वो इंग्लिश में, ठीक है। Did you take breakfast today? आज नाश्ता किया था, yes I took breakfast today, ठीक है। कह रहा था एक लड़की गई और वो उससे पूछा गया, उसका पेट दुख रहा था, तो डॉक्टर के पास गई सोनोग्राफी कराने की, सर मेरा बहुत तेज़ पेट दुख रहा है। तो डॉक्टर के सामने पूछा, ठीक है बेटा पेट दुख रहा है, बता तूने क्या खाया था। कहले एक्चुअली आई एट पनीर एंड पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो उससे बोला साफ साफ बता, अभी सोनोग्राफी में समझ आएगा तूने क्या क्या खाया है। बोले मैंने साहब वो रात की दाल और बासी रोटी खाई थी। तो बोले ऐसी पहले ही बता दे, उसी के कारण दुख रहा है ये पेट, है ना, ज़्यादा टाइट रोटी खा के आ गई, अब सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, लो ये जुलाब की गोली और जाओ घर, ठीक है। विल यू कम टुमारो, विल यू ऑपरेट कंप्यूटर, विल यू सिंग अ सॉन्ग, विल यू कुक फूड, ठीक है। तो मैंने एक तरीका बताया कि इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हो, तो कल से थोड़ा अच्छे से कन्वर्सेशन करें। तो कल के लिए टॉपिक ये है आपका कि एक दिन